हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एकेडमिक क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th का मिसलिनियस एक्सरसाइज होगी। चैप्टर 3 मींस मैट्रिक्स की आज हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज पर वर्क करने चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है, सो दैट ए दिया गया है ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा कि, और क्या कह रहा, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो एन है वो बिलोंग किससे करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जब एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हो जाएगी टिल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है और 4 के लिए भी ट्रू है। आई होगी बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किए थे। क्या करते थे, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 लेट करते थे, फिर n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू क्या, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते थे। अगर ये तीनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो जाते थे तो क्या होता था, ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है क्या हो जाता था कि ट्रू हो जाता था। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन से ही लगने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं पीएन, मतलब क्या है, एक फंक्शन क्या है, पीएन है। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप होते थे इसमें। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, लिखते हैं पीएन पी1 पी1, इसका मतलब एन इज इक्वल टू क्या पुट करना है, पुट एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पी1 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 आई प्लस 1 इंटू ए की पावर एन माइनस 1 1 माइनस 1 बी ए। क्लियर हो गई होगी बात। हाँ, अब इसको देखिए, ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ये एल एच एस है और ये आर एच एस है, तो क्या है, ट्रू। तो यहां लिखेंगे पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। आई बात समझ में। अब आफ्टर दैट क्या फाइंड करेंगे, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, अज्यूम Pn, assume n is equal to k is true। इसका मतलब क्या, एक assume कर लेते हैं कि n is equal to k के लिए क्या होगा, ये Pn is true। for assume for n is equal to k, फिर लिख देंगे pk is true। क्या लेट कर लिया, पीके भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब आफ्टर दैट स्टेप थर्ड लिखते हैं ना। स्टेप थर्ड में क्या लिखते हैं, अगर ये n इज इक्वल टू के लिए भी ट्रू है, के मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए आप 100 था, कितना था, के इज इक्वल टू क्या था, 100 था, तो ये 101 के लिए भी तो ट्रू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या किया आपने, 1 ऐड कर दिया, क्या किया, 1 ऐड कर दिया। इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज Pn इक्वल टू pk plus 1 will be true when your
whenever pk is true। अगर pk ट्रू है तो pk प्लस वन भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर pk ट्रू है, p इक्वल टू के n इक्वल टू के ट्रू है तो pk भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करना है आपको, यहां पर यहां पर एक स्टेप लिखना चाहिए था ना। हाँ देखिए यहां पर पुट करिए इस पे, तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर क्या, एन के प्लेस पर क्या पुट करना है, के पुट करना है, इक्वल टू यहां पर पुट कर दीजिए ए की पावर के आई प्लस एन की वैल्यू के पुट कर दीजिए, ए के माइनस वन और बी और ए। ये क्या हो गया, स्टेप सेकेंड हो गया आपका। क्लियर है बात इतनी। चलिए अब बात करेंगे हम लोग स्टेप थर्ड की। इसकी बात करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, इफ, या आप लिख सकते हैं फॉर पी के प्लस वन ऑल्सो विल बी ट्रू whenever pk is true। अगर pk ट्रू है तो pk प्लस वन भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये किसकी वैल्यू थी, pk की वैल्यू थी। किसकी थी, pk की वैल्यू थी। ठीक है, अब pk प्लस वन देखते हैं। pk प्लस वन, तो पी के प्लस वन कहां पर पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास ए आई प्लस बी ए की पावर एन के प्लेस पर क्या पुट करना है, के प्लस वन इक्वल टू ए एन। ए एन मतलब क्या हुआ, ए की पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा ए। यहां पर के प्लस वन रखेंगे, माइनस वन मतलब के ही आएगा आपके पास, के प्लस वन माइनस वन, और क्या हो जाएगा बी ए। तो चलिए थोड़ा इसको एक स्टेप और सॉल्व कर ले, तो इसे लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू, इसे कह सकते हैं ए की पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन इंटू ए की पावर क्या हो जाएगा, के बचेगा और यहाँ बी ए। ये आपका क्या हो गया, एलएचएस, और ये क्या हो गया आपका आरएचएस हो गया। अब इसको भी ट्रू करना है, एलएचएस को ले लिया जाए और आरएचएस को प्रूव कर दिया जाए। अगर ये इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है पीके पीएन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहां से एलएचएस लेते हैं, इसको एलएचएस आपके पास है क्या, आपके पास एलएचएस है ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन। इधर ले लेते हैं, इसको इतना नोट कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए यहां से, हाँ यहां से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, अब यहां से देखते हैं, ये एलएचएस है आपका, इसे हम पुट करते हैं एलएचएस। ठीक है, एलएचएस लिया हमने, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए आई प्लस बी ए की पावर, अच्छा के प्लस वन है तो इसको हम के इंटू ए आई और प्लस बी ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या करना है इसे। अब आइए बात को समझते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करना होगा आपको, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, आइए बात को समझते हैं, आइए बात को समझते हैं। देखिए इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसे हम तोड़ सकते नहीं हैं, तो इसकी वैल्यू हमको स्टेप सेकंड से, अगर आपको स्टेप सेकंड याद हो, मैंने एज कर दिया, स्टेप सेकंड में ये आया था आपके पास, आया था ए आई प्लस बी ए की होल पावर के इक्वल टू आया था आपके पास ए की पावर के आई प्लस के ए एन
k माइनस वन बी ए, यही तो वैल्यू थी आपके पास। कब? स्टेप सेकेंड में, जब n इक्वल टू मैंने क्या पुट किया था, k पुट किया था। तो इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आइए पुट कर दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, a की पावर k i प्लस k a k माइनस वन बी ए इंटू, किससे करना है, इससे ए आई प्लस बी ए। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो हो जाएगा a की पावर k इंटू ए की पावर k आई इंटू ए आई, इसका इससे हो गया। अब इसका इससे करिए, प्लस a की पावर k आई इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। फिर इसका इससे कर दीजिए आप, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, k a की पावर k माइनस वन इंटू बी ए और इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, इंटू ए आई। अब इसका इससे कर दीजिए, तो हो जाएगा k a की पावर k माइनस वन इंटू बी ए इंटू ए आई बी ए हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसका इससे कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको चलिए समझते हैं। हाँ देखिए, a की पावर k, a की पावर k, a की पावर k प्लस वन हो जाएगा, a की पावर k प्लस वन हो जाएगा, और i इंटू आई क्या हो जाएगा, i ही होगा, i हो जाएगा प्लस। अब फिर समझिए, ये क्या हो जाएगा, a की पावर k, इसमें कुछ ऐड होगा नहीं होगा ना, हाँ, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर k, a की पावर k, और क्या लिख सकते हैं, b a की पावर k b a i प्लस। अब यहां से क्या होगा, a की पावर k, देखिए यहां पर है a, ये हो जाएगा k इंटू ए की पावर k इंटू बी ए आई और प्लस। ये स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए बी ए इंटू ए कितना हो जाएगा, यहां से करिए, के ए की पावर के माइनस वन और बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना होगा। ए की वैल्यू है क्या, ए मैट्रिक्स है ना आपके पास, 0 1 0 1, और यहाँ पर 0 1 0 1, इसको नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका इससे 0, इसका इससे 0 0 0 0 0 और 0 0। इसका मतलब क्या आ गई, एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। जब ये जीरो मैट्रिक्स आ गई तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए, a की पावर k i और प्लस, इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इतना स्टेप कॉमन है, तो क्या मत मिलेगा, a की पावर k b a और क्या कॉमन है, b a यहां तक क्या है, कॉमन है, आई भी तो कॉमन है आपके पास, ठीक है। तो आई कॉमन ले लीजिए यहां से, तो ये कॉमन हो गया आपके पास, तो बचेगा क्या, के वन प्लस के बचेगा, क्या बचेगा, वन प्लस के बचेगा, और प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जीरो मैट्रिक्स मतलब कि पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। अब a की पावर k i प्लस a की पावर k और b। अच्छा देखिए मैंने बताया था a इक्वल टू क्या होता है, i ये होता है, नहीं होता है, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, और इसे k प्लस वन कह सकते हैं, और इसे कह सकते हैं a की पावर k b a। तो ये क्या आ गया आपके पास, RHS आ गया, क्या आ गया आपके पास, RHS आ गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है। इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई है, प्रूव दैट a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n 3 की पावर n 3 पावर माइनस 1, ऐसा दिया गया है, ठीक है।
और यहां पर भी कहा गया कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, ये क्या दिया हुआ हमारे पास, Pn दिया गया हुआ है, ठीक है, इसे अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, मतलब a की पावर 1 हो जाएगा यहां पर, इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 3 की पावर 1 माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखिए ये a की पावर 1 की वैल्यू तो a की वैल्यू थी और a की वैल्यू क्या है, यही तो है जो हमको गिवन है। तो ये क्या हो गया, P1 इज ट्रू, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये आपके लिए ट्रू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब करना क्या है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू k, इसका मतलब क्या हो जाएगा, pk। तो pk इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अज्यूम करते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, अज्यूम n इज इक्वल टू k इज ट्रू, n इज इक्वल टू k भी क्या होगा, ट्रू कर लेते हैं अज्यूम कर लिख के। तो pk इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर k इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। और यहां पर भी कर लेंगे 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 कर दिया, ये हमने अज्यूम कर लिया। और यहां पर लिख दिया pk इज ट्रू, pk क्या है, ट्रू है, ये हमने अज्यूम किया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अगर p इक्वल टू k ट्रू है तो p इक्वल टू n इज इक्वल टू k प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, इफ pk इज ट्रू देन pk प्लस 1 विल बी आल्सो ट्रू, आल्सो ट्रू होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे ट्रू है। तो यहां से क्या निकालने वाले हैं, pk प्लस 1 निकालने वाले हैं। तो क्या होगा आपके पास, यहां पर पुट कर लीजिए, तो यहां पर पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा p a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, अब जब यहां पर k प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा, 3 की पावर k, 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 3 की पावर k एंड 3 की पावर k, ठीक है। तो ये हमारा पास अज्यूम आ गया। अब यहाँ पे ये आपका क्या है, LHS है और ये क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो LHS को ले लेंगे, RHS प्रूव करना है। तो चलिए LHS को ले लिया मैंने, LHS क्या दिया गया है, a की पावर k प्लस 1, यही तो दिया गया। इससे हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब a की पावर k की वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए, यही तो है a की पावर k की वैल्यू। तो क्या दी गई है आपको, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 एंड 3 की पावर k माइनस 1। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां पर दी गई है आपको 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये दी गई आपको। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर हम लोग, ठीक है। चलिए इसका इससे करेंगे, यही आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये आ जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे,
इसका इससे करेंगे तो यही भी आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। यहां से दिखाई दे रहा होगा, चलिए देखते हैं। और फिर क्या आ जाएगा, इस स्टेप को हम इधर लिखे ले रहे हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, इधर का नोट हो गया। चलिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं हम लोग। हाँ देखते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। फिर इसका इससे हो गया, C1 से हो गया, C2 से करिए। C2 से क्या आ जाएगा, वही आएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। फिर C3 से करिए तो हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। चलिए अब C2 R2 का C1 से करिएगा, यही आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। चलिए इसको नोट कर दे रहे हैं हम जल्दी से। यहां पर भी वही आएगा, चलिए ये नोट हो गया। अब ये क्या हुआ, अब इसको क्या लाना, RHS प्रूव करना है आपको। तो देखते हैं 3 इंटू 3 कितनी बार आ गया, ये आपके पास 3 टाइम्स आ गया। क्या आ गया, 3 टाइम्स आ गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। इसे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। इसे भी लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। और इसे सेम 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 की पावर k, 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 और ये भी हो जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k एंड 3 की पावर k। तो ये मैट्रिक्स आ गई, ये आपके पास क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये RHS है और ये भी क्या है, RHS है। तो LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इट विल बी हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इफ A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दी गई है, देन प्रूव दैट Pn इक्वल टू, ये दिया A की पावर n इक्वल टू ये दिया गया। तो इसे भी एज्यूम कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, Pn लेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, लेट n इज इक्वल टू k, देन P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, A की पावर 1 इक्वल टू, यहां पर पुट कर दीजिए 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा और यहां 1 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से अगर हम बात करें P1 की वैल्यू क्या आएगी, A इक्वल टू क्या आएगी, ये 3 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड माइनस 1 हो जाएगा। अब यही किसके वैल्यू, A के इक्वल है जो गिवन है हमको। जब ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, P1 इज ट्रू, P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k अज्यूम करते हैं, अज्यूम k इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k अज्यूम कर लेते हैं। जब n इज इक्वल टू k अज्यूम करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, pk आ जाएगा। तो pk इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पर समझिए, यहां पर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 2k और हो जाएगा माइनस 4k और हो जाएगा k और हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2k। यही तो आ जाएगा, जहां जहां पर n है वहां पर क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है। तो pk इज ट्रू, तो हमने कह दिया pk भी क्या है, ट्रू है। जो pk है वो भी क्या है, ट्रू है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, अगले स्टेप में ये करेंगे कि
लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, आल्सो ट्रू whenever n इज इक्वल टू या pk इज ट्रू। अगर pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो चलिए पुट करेंगे, n इज इक्वल टू क्या पुट करना है, k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, यहां पर पुट कर दीजिए 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 और माइनस 4k प्लस 1। फिर इसको पुट करेंगे तो यहां से आएगा k प्लस 1 आ जाएगा और यहां से 1 माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2k, समझिए इसको 2k प्लस 3 क्या आ जाएगा, 2k या 3 प्लस 2k कह सकते हैं, 3 प्लस 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4k और माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो k प्लस 1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2k। तो ये LHS है और ये क्या है आपके पास RHS है। तो यहां से हम लोग क्या पुट करेंगे, LHS उठा रहे हैं, LHS ले रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, a की पावर k प्लस 1, इसे लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a लिख सकते हैं। तो यहां से a की पावर k की वैल्यू क्या है, यही तो है a की पावर k की वैल्यू। तो किसकी वैल्यू है, a की पावर k या pk की वैल्यू है आपके पास। a की पावर k की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए 1 प्लस 2k k और यहां से माइनस 4k और यहां से 1 माइनस 2k, 1 माइनस 2k, इतनी वैल्यू पुट कर दिया भैया। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कहां पर, ये लिखी हुई है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कर लीजिए, करते हैं। इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, कर लीजिए डायरेक्ट 3 से करिएगा, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6k प्लस, अब इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4k हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी का इससे करते हैं तो इसका करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 8k, इसका इससे करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस का 4k हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से 3k प्लस, इसका इससे करेंगे तो 1 माइनस 2k ही आएगा। इसका मतलब R2 का C2 से कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 4k और ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2k हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाने वाला आपके पास, देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2k, 3 प्लस 2k आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 4 है, ठीक है, और ये 4 माइनस का 8k प्लस का 4k माइनस का 4k आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस k, 1 प्लस k हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या माइनस का 1 और माइनस का 2k। तो यही आपके पास क्या आ गया, RHS आ गया। जब ये RHS आ गया और ये भी RHS है तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कैसे इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए बच्चों को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या, यहां से आप जान गए कि ए डैश इज इक्वल टू ए है एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही तो होता है कि ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होना चाहिए। प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, प्रूफ आपको करना है ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, माइनस का ए बी माइनस का बी ए होना चाहिए। ये प्रूव करना है। आई बात समझ में, ये जो है स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। इसका कहने का मतलब ये है, तो समझिएगा। तो इसका हम LHS ले रहे हैं, LHS ले लीजिए आप। क्या लिखा हुआ है, ए बी और माइनस का
बी ए का ट्रांसपोज, अच्छा इसे हम ये लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब समझिए फिर से, अब हाँ इसे समझिएगा, इसे हम ये भी लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और माइनस इसे लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए के ट्रांसपोज को हम कर सकते हैं ए लिख सकते हैं, बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं और ए के ट्रांसपोज को कर सकते हैं ए लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया? आरएचएस आ गया। LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS हो गया। बस यही प्रूव करना था। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है कि A एंड B आर सिमेट्रिक, A डैश इक्वल टू A होना चाहिए और B डैश इक्वल टू B होना चाहिए। फिर कह रहा है कि AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में आपको बताया मैंने कि उनका जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो निगेटिव के इक्वल होना चाहिए। इसका जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो किसके? उसके निगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो ये आ गया, LHS लिया मैंने और RHS को प्रूव कर दिया। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि सो दैट द मैट्रिक्स B डैश A B इज अ सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब हो सकता है सिमेट्रिक भी हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो इसका मतलब यहां पर दो पार्ट बनाना है आपको, एक सिमेट्रिक का माना है। अगर ये सिमेट्रिक मान लेते हैं तो अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए? इसका जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? बी डैश ए बी के इक्वल होना चाहिए। आई बात समझिए, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये होना चाहिए। अगर यही बात अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो कुछ डिफरेंस नहीं है, केवल क्या होना चाहिए? माइनस का बी डैश ए बी होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ये सिमेट्रिक के लिए कंडीशन मैंने बता दी और ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन बता दी। आफ्टर दैट करना क्या आपको? और क्या कह रहा है कि हाँ अकॉर्डिंग एज ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ए क्या है? सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ए डैश इज इक्वल टू ए भी हो सकता है और ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए भी हो सकता है। ये सिमेट्रिक कंडीशन है और ये स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन है। तो भाई चलिए अब इसको प्रूव करना है, इन दोनों को प्रूव करना है। तो आप हम यहां से क्या ले लेते हैं? LHS ले लेते हैं। LHS ले लिया तो क्या लिखा हुआ आपके पास? बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसे कह सकते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इसे कह सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज। अच्छा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ही तो होता है, मैंने बताया था। और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब फिर समझिए, यहां से बी इंटू ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं और बी ट्रांसपोज लिखा रहने दिया। फिर समझिए यहां पर मैंने क्या किया? इसका ट्रांसपोज ऑलरेडी था, एक बार इसका ट्रांसपोज कर दिया, फिर ये क्या कर दिया? ये लिख दिया। अब फिर इसका अगर कहीं पर भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। इसे हम बी लिख सकते हैं और इसे ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं और इसे बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। अब आफ्टर दैट करना क्या? इसे बी इंटू, कह रहा है कि बी तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है नहीं, बी तो एक सिमेट्रिक है नहीं, क्या है? ए डैश एक सिमेट्रिक है, ए डैश इक्वल टू ए, यहां कह सकते हैं ए और इसे कह सकते हैं बी डैश, या इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं बी डैश और ए बी। तो यही आपका क्या है? RHS है। ये बस प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। बस कुछ खास था नहीं, बस आपको इसको स्टेटमेंट को आपको समझना था। ऐसे इसमें करते हैं, इसमें भी वही कर लीजिए, LHS ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया तो ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में इसे बी बोल सकते हैं हम लोग, इसे ए ट्रांसपोज और इसे बी ट्रांसपोज कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये स्क्यू सिमेट्री के लिए था, ए डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस ए लिख सकते हैं।
तो इसे लिख सकते हैं माइनस का a, और ये क्या लिखते हैं b डैश। इसे अगर लिखें सही से तो माइनस का b डैश और a b लिख सकते हैं। यही आपके पास क्या आ गया, आर एच ऐसा आ गया। तो बस ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 था। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और ये मैट्रिक्स दी गई है और ये सेटिस्फाई क्या करता है, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई, ये दिया गया आपको। सबसे पहले क्या करना है हमको, ये ए डैश मतलब क्या, ट्रांसपोज, क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो अगर यहीं पर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा, ये रो है इसको कॉलम बना दीजिए 0 2 i z, ये रो है इसको भी कॉलम बना दीजिए x y, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का z, इसको भी बना दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस y, और ये हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। अब करना क्या है, इसको कर लेते हैं, ट्रांसपोज की वैल्यू नोट कर लेते हैं 0 2 i z, ठीक है, और x y z, x y और माइनस का z, फिर क्या है x माइनस y एंड z, और a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 0 x x 2y y माइनस y z और माइनस z एंड z। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। ये किसके इक्वल है, i के, i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो करिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, इसका इससे करेंगे, इसका इससे हो जाएगा 0, इसका इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे कर दीजिए तो हो जाएगा आपके पास 0, इसका इससे हो जाएगा 0, हाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस इसका इससे हो जाएगा एक्स वाई और इसका इससे हो जाएगा एक्स वाई। क्लियर है इतनी बात, चलिए हाँ ठीक है। और आफ्टर दैट क्या फाइंड करना, हाँ इसको इससे कर लीजिए तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स जेड और 0 माइनस का एक्स जेड, माइनस का एक्स जेड और प्लस का एक्स जेड। अब इसका इससे करेंगे आप तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई, फिर इसी का इससे करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी का इससे करेंगे तो हो जाएगा 2yz और ये हो जाएगा माइनस का yz और ये हो जाएगा माइनस का yz। फिर इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस का zx और प्लस का zx, फिर इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 2yz और माइनस का yz और माइनस का yz, फिर 2yz माइनस का yz और माइनस का yz, फिर इसका इससे करेंगे R3 से तो हो जाएगा आपके पास z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई आपके पास। क्लियर है इतनी बात, हाँ एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आपके पास कितना हो जाएगा 2xy, क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6y स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल टू इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 0 1 0 0 0 1, इतनी बात आ गई। अब यहाँ से कंपेरिजन करा लीजिए, यहाँ से कंपेरिजन कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2 आ जाएगा।
ठीक है। और आफ्टर दैट y की वैल्यू कंपेरिजन करा लीजिए, 6y² इक्वल टू 1, 2y² इक्वल टू 1/6, 2y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगा। फिर अब z की वैल्यू क्या है, यहां से 3z² इक्वल टू 1, तो z² इक्वल टू 1/3, तो यहां से z इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। तो ये आ गई आपके पास x, y एंड z की वैल्यू आ गई है। ओके गाइस, चलिए तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, आप बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।